Welcome everyone guys on my channel. So my name is Tushar and in this video I am going to start with remaining example of chapter 3 BSc second sem ODE. लेक्चर 2 में हमने दैट इज इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एग्जाम्पल 3 तक किए थे जो मेरे पास कार्टेशियन फॉर्म के ऊपर बेस थे। आज की वीडियो में जो भी हम एग्जाम्पल करेंगे वो मेरे पास पोलर फॉर्म के ऊपर बेस होंगे। पोलर फॉर्म में मेरे पास कौन कौन से कोऑर्डिनेट होते हैं, आर और थीटा। कार्टेशियन में मेरे पास होता है कोऑर्डिनेट एक्स और वाई। सो क्वेश्चन को देख के ही आपको चलेगा पता कि कौन सी मेरे पास फॉर्म है, वेदर इट इज़ पोलर फॉर्म और इट इज़ कार्टेशियन फॉर्म। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एग्जाम्पल 4 मेरे पास है, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ द गिवन कार्डियोइड वेयर ए इज़ द पैरामीटर। यहाँ पर आप एक चीज़ करेक्ट करेंगे, यहाँ मेरे पास पैरामीटर नहीं है, ये मेरे पास क्या है, इट इज़ अ कॉन्स्टेंट। इट इज़ अ कॉन्स्टेंट क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास उसमें एक नए कांस्टेंट तो होना चाहिए तभी इसको हम रिमूव करेंगे। सो ए मेरे पास यहाँ पर है कांस्टेंट, इट इज़ नॉट अ पैरामीटर। सो इस मिस्टेक को बुक में आप सही करेंगे। सो गिवन इक्वेशन इज दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू ए कांस्टेंट बाहर 1 का 0 और कोस का मेरे पास होता है माइनस साइन थीटा। तो क्या बनेगा, माइनस ऑफ माइनस साइन थीटा, इट विल बिकम ए साइन थीटा। अब 1 से और 2 से हम करेंगे रिमूव ए को विच इज़ अ कांस्टेंट। सो कैसे करेंगे, हम 2 से फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ए की। सो इट कम्स आउट टू बी 1 बाय साइन थीटा डी आर अपॉन डी थीटा। सो आर इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू पुट कर दी हमने फर्स्ट में। सो इट कम्स आउट टू बी आर इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा डी आर अपॉन डी थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। नेक्स्ट स्टेप में साइन थीटा हम ले गए इस साइड में, तो क्या बनेगा, साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा और इस आर को ले आए हम इस साइड में। सो 1 बाय आर डी आर अपॉन डी थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यूज़ करेंगे फॉर्मूलाज का। सो फर्स्ट फॉर्मूला मेरे पास यूज़ करेंगे हम साइन का। सो साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, बट यहाँ मेरे पास एंगल क्या है, थीटा की फॉर्म में। सो उसका हम लेंगे हाफ, तो क्या आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। नेक्स्ट मेरे पास है 1 माइनस कोस थीटा। सो इसका मेरे पास फॉर्मूला होएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और अगर मेरे पास होता है 1 प्लस कोस थीटा, सो इसका मेरे पास होता है फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। सो दोनों फॉर्मूले आप याद रखेंगे, एक ये जहाँ मेरे पास हो 1 माइनस कोस और जहाँ मेरे पास हो प्लस। तो जहाँ प्लस हो वहाँ कोस आएगा और जहाँ माइनस हो वहाँ साइन के टर्म। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से मेरे पास एक साइन कैंसिल, तो क्या बनेगा कोस अपॉन साइन, इट कम्स आउट टू बी कोट थीटा बाई 2। नेक्स्ट हम करेंगे रिप्लेस डी आर अपॉन डी थीटा को विद माइनस ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर। अगर आपको याद हो तो कार्टेशियन फॉर्म में हमने डी वाई अपॉन डी एक्स को करा था रिप्लेस विद माइनस ऑफ डी एक्स अपॉन डी वाई, बट यहाँ पर लिटिल बिट चेंज है। चेंज क्या है, हम यहाँ करेंगे रिप्लेस डी आर अपॉन डी थीटा को विद माइनस ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर। जब इसको आप करेंगे रिप्लेस इसमें, तो मेरे पास क्या बनेगा, 1 बाय आर तो मेरे पास बाहर है और यहाँ मेरे पास आएगा माइनस ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर। सो इस आर से वो आर कैंसिल होगा और मेरे पास आएगा माइनस ऑफ आर डी थीटा अपॉन डी आर इज इक्वल टू कोट थीटा बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में इस कोट को हम ले गए इस साइड में, बिकॉज हमें करनी है यहाँ पर वेरिएबल सेपरेशन। माइनस ऑफ 1 बाय कोट थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू डी आर अपॉन आर। सो 1 बाय आर डी आर इज इक्वल्स टू 1 बाय कोट मेरे पास होता है 10। सो इट कम्स आउट टू बी 10 थीटा बाई 2 डी थीटा। सो ये मेरे पास आती है इक्वेशन किस चीज़ की, सो दिस इक्वेशन इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ द गिवन फैमिली। अब हमें चाहिए ऑर्थोगोनल इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे इंटीग्रेट। 1 बाय आर का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 10 थीटा बाई 2 डी थीटा प्लस C1। सो 1 बाय आर का मेरे पास होएगा log r। सो 10 का मेरे पास होता है इंटीग्रेशन log ऑफ कोस थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 का मेरे पास होएगा 1 बाई 2। सो जब इसको आप करेंगे सोल्व, तो मेरे पास क्या आएगा, ये 2 मेरे पास आएगा ऊपर जंप करके एंड इट कम्स आउट टू बी 2 log कोस थीटा बाई 2। इसने C1 को पुट किया है log 2C। इसने ऐसा इसलिए किया है ताकि इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई कर सकें। अगर आप चाहते हैं इसको नहीं पुट करना, सो देयर इज नो टू पुट दैट, आप जैसे चाहें इस क्वेश्चन को वैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। सो log r इज इक्वल्स टू, अब जो मेरे पास 2 था इसको ले गए हम पावर में, सो इट कम्स आउट टू बी log कोस के थीटा बाई 2 प्लस log 2C। अब 2 log की टर्म मेरे पास है प्लस में,
तो उसका मेरे पास फॉर्मूला बनेगा log ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी। सो log से अब log कैंसिल, तो r मेरे पास आएगा 2c cos के थीटा बाई 2। सो हमने c रखा है बाहर और मेरे पास अंदर क्या था 2 cos के थीटा बाई 2। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मेरे पास प्लस आए इट मीन्स वो टर्म मेरे पास बनेगी cos की, तो इसको हम लिखेंगे इस फॉर्म में। सो क्या आ गया मेरे पास r इज इक्वल्स टू c 1 प्लस cos थीटा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ orthogonal trajectory of the given cardioid. Example 5 we have find the orthogonal trajectory for the family of curves r is equals to a 1 plus sin theta. So this is the given equation. नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट, तो क्या होएगा dr अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू a तो बाहर है 1 का 0 और साइन का मेरे पास बनेगा cos, तो क्या आ गया a इंटू कोस थीटा। तो हम करेंगे एलिमिनेट a को बिटवीन 1 एंड 2। तो इसने क्या किया है, इसने सेकंड में पुट करिए वैल्यू ए की, कहाँ से निकाल के फर्स्ट से। अगर आप निकाले वैल्यू ए की फर्स्ट से तो मेरे पास क्या आएगी आर अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। सो इसने क्या करा यहाँ पर डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू ए कोस थीटा था, तो इसने ए की वैल्यू पुट कर दी है आर डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देन इसने क्या किया है, इसने इस आर को ले गया इस साइड में 1 बाई आर डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। इस कन्फ्यूजन में आप बिल्कुल भी मत रहिएगा कि आप वैल्यू एक से निकाले या दो से। जहाँ से भी आपको ए की वैल्यू या कांस्टेंट की वैल्यू आसानी से मिलती है आप उसको वहीं से निकालिए, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे पास जो आएगा वो सेम ही आएगा। चलिए अब हम ट्राई करते हैं इसको वैल्यू को निकाल के विद 2। सो देखिए मेरे पास सेम रिजल्ट आएगा, देखते हैं कैसे। सो हमने 2 से निकाली वैल्यू ए की, तो वो मेरे पास आएगी 1 बाई कोस थीटा डी आर अपॉन डी थीटा। सो आर मेरे पास था ए 1 प्लस साइन थीटा, हमने ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है इंटू 1 प्लस साइन थीटा। नेक्स्ट हमने किया है इसको हम ले गए इस साइड में और इसको हम ले आए इस साइड में, तो क्या बनेगा कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई आर डी आर अपॉन डी थीटा। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो मेरे पास अभी आया है और जो हमने अभी किया था ऊपर, दोनों मेरे पास क्या है सेम है। सो इट डजेंट मैटर कि आप वैल्यू को निकालें सेकंड से या फर्स्ट से, सिर्फ मैटर क्या करता है कि आपकी जो वैल्यू है कांस्टेंट की वो निकलनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में व्हाट वी विल डू, वी विल रिप्लेस डी आर अपॉन डी थीटा विद माइनस ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर। तो हम क्या करेंगे उसमें यहाँ पुट करेंगे इसको माइनस ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर। सो 1 बाई आर तो मेरे पास बाहर है ही, और जब इसका पुट करेंगे इस वैल्यू को, सो एक आर से मेरे पास एक आर होगा कैंसिल। सो मेरे पास आएगा माइनस ऑफ आर डी थीटा अपॉन डी आर इज इक्वल्स टू कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप इसने किया है वेरिएबल को सेपरेट, सो इट कम्स आउट टू बी, इसको हम ले जाएंगे इस साइड में। सो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी आर अपॉन आर, और ये मेरे पास क्या है दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। अब हमें चाहिए है डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन से तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इक्वेशन नंबर 4 को इंटीग्रेट। अब इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई, तो उसके लिए हमने क्या किया है 1 माइनस साइन थीटा से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया है। सो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू डी आर अपॉन आर का मेरे पास बनेगा माइनस ऑफ लॉग आर प्लस लॉग ऑफ सी। अब इसको जब आप करेंगे मल्टीप्लाई तो मेरे पास क्या बनता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सो इट कम्स आउट टू बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी थीटा, और ये मेरे पास नीचे सेम का सेम और ये भी सेम। नाउ वी नो अ रिलेशन दैट साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो वहाँ से मेरे पास अगर निकाल लेंगे वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर की, सो इट कम्स आउट टू बी कोस स्क्वायर, सब नीचे सेम एंड दिस इज ऑल्सो सेम। सो एक कोस से एक कोस कैंसिल, सो वी आर लेफ्ट विद कोस थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग आर प्लस लॉग ऑफ सी। अब यहाँ हम करेंगे सब्सटीट्यूशन, हम पुट करेंगे 1 माइनस साइन थीटा को एज जेड, तो मेरे पास क्या है डेरिवेटिव 1 का तो बनेगा 0, साइन का मेरे पास होता है डेरिवेटिव कोस। सो कोस थीटा डी थीटा, यहाँ पर डी थीटा मेरे पास एक बार ही आएगा इज इक्वल्स टू डी जेड, और माइनस का निशान मेरे पास यहाँ था। तो अगर इन दोनों वैल्यूज को हम पुट करें इन दिस इक्वेशन तो मेरे पास क्या बनेगा, सो इट विल बिकम दिस माइनस ऑफ डी जेड अपॉन जेड इज इक्वल्स टू ये सब सेम। अब डी जेड अपॉन जेड की मेरे पास होती है इंडिकेशन log जेड, और माइनस मेरे पास बार है ही एंड दिस इज सेम। जेड की मेरे पास वैल्यू थी 1 माइनस साइन थीटा, तो उसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। सो माइनस ऑफ log 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ log आर प्लस log ऑफ सी। सो इट कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ log साइन थीटा। अब इन दोनों से मैंने कॉमन लिया है माइनस,
तो क्या आएगा मेरे पास माइनस ऑफ log r माइनस log ऑफ c, log ऑफ a माइनस log ऑफ b मेरे पास क्या होएगा log ऑफ a अपॉन b, सो log ऑफ r अपॉन c। अब इस log से ये log कैंसिल और इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो क्या बनेगा 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू r अपॉन c, एंड फाइनली वी हैव r इज इक्वल्स टू c 1 माइनस साइन थीटा, which is the equation of orthogonal trajectory of the given family of curves. Next we have find the orthogonal trajectory of the curve which is r की power n sin n theta is equals to a की power n. So this is the given equation. इसको सोल्व करना थोड़ा आसान नहीं है, इसलिए हम करेंगे दोनों साइड अप्लाई log को। तो क्या बनेगा log की पावर आर एन प्लस log ऑफ साइन थीटा, क्योंकि यहाँ मेरे पास बनता है फॉर्मूला log ऑफ ए बी का। सो जब आप करेंगे log ऑफ r की पावर n को, सो पावर आगे इट विल बिकम n log r प्लस log ऑफ साइन एन थीटा इज इक्वल्स टू, सो पावर आगे इंटू log ए। अब इसको आप करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या बनेगा n तो बाहर का बाहर, log का बनेगा 1 बाय r और r का बनेगा डी आर अपॉन डी थीटा। log ऑफ साइन एन थीटा इट कम्स आउट टू बी 1 बाय साइन एन थीटा, और साइन एन थीटा की मेरे पास बनेगी कोस एन थीटा इंटू एन थीटा की बनेगी n, एंड ये मेरे पास था कांस्टेंट, इसका आंसर मेरे पास आएगा 0। यहाँ से मेरे पास n क्या है कॉमन, सो उसको मैं ले लिया बाहर, और मेरे पास क्या बचेगा ब्रैकेट में 1 बाय आर डी आर अपॉन डी थीटा प्लस कोट एन थीटा इज इक्वल टू 0। तो n तो मेरे पास 0 नहीं होगा क्योंकि मेरे पास क्या है पावर है, तो मेरे पास क्या 0 होगा दिस फैक्टर। देन हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, हमने इसको ले गए हम इस साइड में, सो 1 बाय आर डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोट एन थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे रिप्लेस डी आर अपॉन डी थीटा को विद माइनस ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर, एंड वी विल पुट इट हेयर। तो क्या बनेगा 1 बाय आर तो बाहर है, और इसकी मेरे पास वैल्यू क्या है माइनस ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर, और ये मेरे पास सेम, सो एक आर से एक आर कैंसिल आउट। सो क्या बनेगा फाइनली मेरे पास माइनस ऑफ आर डी थीटा अपॉन डी आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोट एन थीटा, सो माइनस से माइनस कैंसिल, एंड देन व्हाट वी विल डू, हम करेंगे यहाँ पर वेरिएबल सेपरेशन। तो इसको हम ले जाएंगे इस साइड में और इसको हम ले जाएंगे इस साइड में, तो क्या बनेगा 1 बाय कोट एन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी आर अपॉन आर, एंड वी नो दैट 1 बाय कोट इज 10, सो 10 एन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी आर अपॉन आर। तो ये मेरे पास है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स, और यहाँ से हमें चाहिए ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। सो व्हाट वी विल डू, हम इसको करेंगे इंटीग्रेट। सो इंटीग्रेट बोथ साइड, व्हाट वी हैव डी आर अपॉन डी आर का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू 10 एन थीटा इंटू डी थीटा प्लस सी वन, वेयर सी वन इज एनी आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट। डी आर अपॉन आर का मेरे पास बनेगा log r इज इक्वल्स टू, अब 10 का मेरे पास होएगा इंटीग्रेशन log ऑफ सीकेंट एन थीटा, और इसका मेरे पास होता है एक और इंटीग्रेशन विच इज माइनस ऑफ log कोस एन थीटा। एन थीटा का मेरे पास होएगा n, सो चाहे आप ये फॉर्मूला यूज़ कीजिए चाहे ये फॉर्मूला यूज़ कीजिए। इसने आई थिंक माइनस साइन को नेगलेक्ट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ किया, सो चाहे आप इससे कीजिए चाहे आप इससे कीजिए, आंसर में थोड़ा डिफरेंस आएगा बट इट डजेंट मैटर। तो क्या बनेगा log r इज इक्वल्स टू 10 का मेरे पास होता है इंटीग्रेशन log सीकेंट एन थीटा, और एन थीटा को होएगा n एंड log c, तो क्या बनेगा log r इज इक्वल्स टू जो मेरे पास 1 बाय n है वो जाएगा पावर में, सो सीकेंट एन थीटा की पावर 1 बाय n प्लस log c। तो क्या है मेरे पास अब ये log ऑफ a प्लस log ऑफ b, सो इट विल कम्स आउट टू बी log ऑफ ab log ऑफ a इंटू b। अब log से log कैंसिल, तो मेरे पास आएगा r इज इक्वल्स टू c सीकेंट एन थीटा की पावर 1 बाय n, दोनों साइड हम रेज करेंगे पावर n, सो दैट 1 बाय n मेरे पास क्या हो जाए खत्म। सो क्या बनेगा जब हम करेंगे दोनों साइड पावर रेज n से, r की पावर n इज इक्वल्स टू c की पावर n और सीकेंट एन थीटा। देन क्या कैसे नेक्स्ट स्टेप में ये ले गया सीकेंट एन थीटा को उसके डिवाइड में, सो क्या बनेगा r की पावर n और 1 बाय सीकेंट विल बिकम कोस, सो कोस एन थीटा इज इक्वल्स टू c की पावर n, और ये मेरे पास क्या है दिस इज द इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ द गिवन फैमिली। सो ये मेरे पास होते हैं रिमेनिंग एग्जांपल खत्म। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दिस पोलर फॉर्म। तो मेरे पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पोलर फॉर्म के ऊपर बेस हैं, आप इनको ट्राई जरूर कीजिएगा एक बार। ये चैप्टर आपका बहुत इजी है और यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपको पक्के मिलेंगे। क्वेश्चन 16 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, और ये रहे आपके आंसर।
सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 3 विद एग्जांपल्स। अगर आपको इसके क्वेश्चन भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल श्योरली डू दैट। बट सारे क्वेश्चन कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनके ऊपर वीडियो लाने की जरूर कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड डे एंड कीप लर्निंग, स्टे एट होम, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।